कोई इस जनरेशन की लड़ाई नहीं है, यही हमारा आने वाला भविष्य है। दूसरी कंट्रीज में लॉ मीन्स लॉ, ऑर्डर मीन्स ऑर्डर, जस्टिस मीन्स जस्टिस। एक लेडी ने मुझे यूएसए से मैसेज किया, इना जी योर सन इज अ ड्रीम ऑफ एवरी मदर। अंत तक लड़ूंगी मैं, मेरे लिए जिंदगी एक एक मिनट मुश्किल है। मेरी रात बेरात तबीयत खराब हो जाए, मैं किसको बोलूंगी कि मुझे डॉक्टर हॉस्पिटल ले जा। आई एम ग्रोइंग ओल्डर, मेरे पास भाई नहीं है, मेरे पास पति नहीं है, मेरे पास बाप नहीं है, मेरे पास घर में कोई मेल फिगर नहीं है। कल मैं किसी और बच्चे को इतने महीनों बाद नींद में साहिल की आवाजें मार रही थी, साहिल साहिल बुलाने लगी मैं। मुझे बहुत देर बाद रियलाइज हुआ कि साहिल तो है नहीं। They are enjoying their normal life। ये सिस्टम कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनके बच्चे नहीं मरते। लॉ है पर लॉ का एनफोर्समेंट नहीं है। क्यों नहीं है? हम बेवकूफ है एक्चुअली, क्योंकि लॉस की इन्फोर्समेंट नहीं, हम फिर भी जा रहे हैं। हमें पता है हमारे बच्चों के जाने के बाद भी हमें सजा मिलेगी। उनकी जान चली गई, इसके बाद भी दिल नहीं भरा क्या? और क्या छीनना है हमसे? हमारी जानें। सोचो, भगवान ना करे तुम्हारे इस दिए हुए झूठे न्याय की गाज तुम पे गिर जाए तो तुम्हारा क्या हाल होगा? रुक जाओ, बस करो। आज 18 जुलाई है और हम जंतर मंतर पर हैं और आज सुबह के तकरीबन 6:30-7 बजे दिल्ली पुलिस सादी वर्दी में आती है और सोनम वांगचुक को यहाँ से ले जाती है। सफदरजंग अस्पताल में उन्हें रखा गया है, वहाँ उनको प्राथमिक इलाज दिया जा रहा है। और पुलिस का कहना है कि हाईकोर्ट के निर्देश पे हमने ऐसा किया है। हाईकोर्ट के निर्देश थे कि उनका जो मेडिकल है वो ट्रीटमेंट वो मॉनिटर किया जाए। तो उसके बाद से जब ये खबर आती है कि सोनम वांगचुक को यहाँ से हटाया जाता है, तो अभिजीत दीपके अब अनशन पर बैठे हैं। और सीजेपी प्रोटेस्ट हम लोग शुरू से कवर कर रहे हैं, 6 तारीख को भी कवर किया और 20 तारीख से जो लगातार 20 जून से चल रहा है। तो यहाँ पर जो शिक्षा से जुड़े लोग हैं वो आते ही आते हैं, मगर तमाम ऐसे लोग आते हैं जो अपने अपने मुद्दों को, अपनी अपनी न्याय की लड़ाई को भी यहाँ पर लेकर आते हैं। वो मंच पर जाते हैं, अपनी बात कहते हैं और अपनी आप बीती बताते हैं। इस वक्त हमारे साथ साहिल की माँ है। साहिल का केस द्वारिका में एक बच्चे को नाबालिग पर आरोप लगता है कि नाबालिग स्कॉर्पियो चलाते हुए रील बनाने की कोशिश कर रहे थे और उस दौरान साहिल को रौंदते हुए निकल जाते हैं। और उसके बाद से लगातार न्याय की लड़ाई साहिल की माँ इना माखन लड़ रही हैं। वो भी आज आई थी, अभी कुछ देर पहले वो अभिजीत दीपके के साथ मंच पर थी और अपनी आप बीती बता रही थी। अभी क्या स्थिति है मैम? देखिए, मैं यहाँ पे आज अगर मेरा बेटा होता तो मुझसे पहले वो यहाँ होता, क्योंकि वो भी इस देश का युवा था। वो यहाँ रहता नहीं रहता वो एक अलग बात थी, बट क्योंकि उसने यहाँ जन्म लिया है तो अपनी मातृभूमि से प्यार सभी को होता है। मेरा बच्चा मेरे रूप में यहाँ पे एक कंट्रीब्यूशन देने के लिए आया है, इन बच्चों की हक की लड़ाई के लिए। वो भी अपनी हक की लड़ाई, मेरे बच्चे की हक की लड़ाई भी, उसके लिए भी न्याय की लड़ाई हमारी जारी है। लेकिन वो नहीं आ सकता, उसकी जगह मैं आई हूँ। कोर्ट में जो भी चल रहा है वो चल रहा है, लेकिन बार बार सिस्टम को झकझोड़ने की कोशिश की जा रही है, तोड़ने मरोड़ने की कोशिश की जा रही है, मेरी मुश्किलें बढ़ाई जा रही हैं। ठीक है, करते रहिए। मैं भी अपने बच्चे के लिए, मैं भी देखती हूँ, अगर मैंने पूरा जीवन अपने बच्चे के लिए लड़ाई की है तो मेरे को भी कौन रोक के दिखाता है, मैं भी देखती हूँ। क्योंकि जब एक माँ उतर आती है ना तो फिर भगवान भी डर जाते हैं। मैं भी रुकने वाली नहीं हूँ। इन बच्चों की भी लड़ाई अपने हक की है, मेरी लड़ाई भी मेरे बच्चे के हक की है। मैंने हमेशा अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन क्यों दी? इसलिए कि उसकी जनरेशन्स चेंज हो। ये लड़ाई भी बच्चों के हक की है, जनरेशन्स के लिए। ये कोई इस जनरेशन की लड़ाई नहीं है, यही हमारा आने वाला भविष्य है, यही हमारा भविष्य तय करते हैं। बच्चा चाहे मेरा हो चाहे किसी का हो, पर भविष्य जो होता है, एजुकेशन भविष्य का बेस होता है, जनरेशन्स का बेस होता है। तो मेरी तरफ से मेरा बेटा मेरे साथ इस रूप में, फिजिकल रूप में नहीं, पर इस रूप में मेरा बेटा यहाँ पे इन सारे बच्चों को सपोर्ट करने, अपने प्यारे बहन भाइयों को जो देश के हर कोने से आए हैं, जो उसे जानते हैं नहीं जानते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये भी मेरा बच्चा है, ये सब मेरे बच्चे हैं जो मुझे पूरे वर्ल्ड से प्यार दे रहे हैं, मुझे रोज़ मैसेज करते हैं। मेरे बेटे के जाने के बाद मुझे पूछते हैं आप ठीक हो? उन्होंने अपनी ड्यूटी मान ली है कि मेरे को आखिर तक, मतलब ऐसे भी बच्चे हैं, मैं आपको क्या बताऊं कि मैं अभी आ रही थी यहाँ पे तो मुझे रास्ते में कॉल और मैसेज आता है, क्योंकि बच्चों को पता होता है कि मैं कहाँ जा रही हूँ। 1-2 बच्चे हैं जिनको मैं अपना बता के जाती हूँ, उनको इतना कंसर्न था, वो मुझे बोल रहे हैं कि मम्मा आप जा रही हैं तो आप ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, सुबह ऐसा हुआ है वैसा हुआ है, इतना कंसर्न है। बाद में उसको लगता है, वो मुझे कहता है कि आप ना सब कुछ वाइंड अप करके ना मेरे पास आ जाइए, मैं लाइफ लॉन्ग आपकी सेवा करूँगा, आप यहाँ आ जाइए। ये प्यार अगर मुझे देश के अनजान बच्चे दे सकते हैं तो मेरा बच्चा
क्या इस देश के बच्चों का भाई नहीं था? उसका भी तो कंट्रीब्यूशन होना चाहिए ना। तो उसका कंट्रीब्यूशन देने के लिए, क्योंकि वो नहीं आ सकता इसलिए उसकी माँ आई है, जिसने हमेशा अपने बच्चे की एजुकेशन को इतना इम्पोर्टेंट समझा, जिसको जनरेशन्स चेंज करने के लिए मैंने उसका बेस बनाया और अपनी पूरी ज़िंदगी झोंक दी। तो मैं एज अ सिंगल मदर, जिसने पूरी ज़िंदगी अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी से ज़्यादा, अपनी सोशल सिक्योरिटी से ज़्यादा हमेशा एजुकेशन को इम्पोर्टेंस दे के उसको बेस्ट ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशंस, बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेशन दी, मुझसे ज़्यादा एजुकेशन की इम्पोर्टेंस कोई नहीं समझता। तो मैं आने वाली हिस्ट्री में जब इन बच्चों का नाम दर्ज होगा, जब इस आंदोलन का नाम दर्ज होगा, साहिल धनेश्रा की माँ अपने साहिल धनेश्रा का नाम उसके ना होते हुए भी दर्ज कराना चाहती है। मैं उस कंट्रीब्यूशन के लिए यहाँ पे अपने बच्चे का कंट्रीब्यूशन देने के लिए आई। तो अभी अभिजीत से बात हो रही थी, क्या बात हुई उनसे? मैंने उनको भी यही बोला कि मैंने उनको बहुत रीच आउट करने की कोशिश की तब से, जब वो इंडिया में नहीं थे। हमारा केस तो 3 फरवरी का है और आंदोलन ये बाद में शुरू हुआ है, लेकिन इसकी तैयारी जब से भी आह्वान हुआ था इस चीज़ का, मैं तब से जो है उनको रीच आउट करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि ये मुद्दा भी न्याय का है, बच्चों का है, और मेरे पास बच्चा तो चला गया और बच्चे के न्याय की लड़ाई मेरी भी जारी है, तो मैं समझ सकती हूँ। आप सीजेपी को कैसे देखते हैं? क्योंकि आप भी लंबे वक्त से लड़ाई लगातार लड़ती जा रही हैं और आप कई बार हमसे बात करते हुए भी कह सकते हो कि धमकियाँ मिलती रहती हैं, डराते धमकाते रहते हैं लोग। देखिए रजत, ये पार्ट ऑफ लाइफ है और हम जहाँ रहते हैं तो वहाँ पे ये सब नया नहीं है। ये जो इतना कुछ हो रहा है, जब इतने लोगों के साथ इतना कुछ हो सकता है, इतनी स्ट्रेंथ के साथ इतना कुछ हो सकता है, तो मैं तो अकेली हूँ। मेरे साथ तो ऑब्वियस है, दिस इज़ वेरी नॉर्मल, है ना। यहाँ पे ये सब होना बहुत नॉर्मल है। तभी तो बाहर के विदेशों वाली कंट्रीज़ में, जो दूसरी कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे हमारी इतनी एम्बैरसमेंट हमें फील करनी पड़ती है। वहाँ पे हमारे इंडियन स्टूडेंट को इतनी जल्दी एंट्री नहीं दी जाती। क्या रीज़न है? क्या रीज़न है इंडियंस को नहीं आने दिया जाता? जो ये चल रहा है, ये सब देखते हुए वो अपनी कंट्री में इस तरह की हिंसक गतिविधियाँ या इस तरह का माहौल पैदा नहीं करना चाहते, क्योंकि दूसरी कंट्रीज़ में लॉ मीन्स लॉ, ऑर्डर मीन्स ऑर्डर, justice means justice and action means action. Law, order and action maintained है. They don't want to spoil. वहाँ पे डेमोक्रेसी का मतलब डेमोक्रेसी है, और वहाँ पे अगर एक इंसान के साथ गलत होता है तो पूरा देश खड़ा हो जाता है। वहाँ सेकंड चांस नहीं होता। सेकंड चांस नहीं है कि आज एक सिटीजन के साथ गलत हो गया तो कल दूसरे को होने के लिए गवर्नमेंट को किसी को चांस दिया जाए। इतनी नौबत नहीं आती है। यहाँ आए दिन यही होता है। इसलिए हमारी छवि कितनी खराब है, हमारे बच्चों की छवि कितनी खराब है, हमारे बच्चों को बाहर जाने के लिए कितनी फाइट करनी पड़ती है। क्या इतनी फाइट फॉरेन वाले स्टूडेंट्स को इंडिया में आने के लिए करनी पड़ती है? ये लाइव एग्जाम्पल है, ये लाइव एग्जाम्पल है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अगर हम सिर्फ एजुकेशन की बात करें तो ये लाइव एग्जाम्पल है, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। जुडिशरी सिस्टम, लॉ एंड ऑर्डर, अकाउंटेबिलिटी, एवरीथिंग मैटर्स, बिकॉज कोई भी देश लोगों से होता है, चीज़ों से नहीं होता, दीवारों से नहीं होता। केस में क्या अपडेट है अभी? मेरे केस में ये अपडेट है कि आपको मालूम ही है कि 27 मार्च को हमारे जज साहब ने रिक्यूज़ कर दिया था, जिनका मैंने बहुत शुक्रिया किया। बजाय मेरे लिए चीज़ें ख़राब करने के, एक जज ने इतनी समझदारी दिखाई कि मेरे केस को रिक्यूज़ किया। तो आई रियली थैंक हिम अगेन एंड अगेन। मैं हर प्लेटफॉर्म पे उनका धन्यवाद देती हूँ। तो उसमें नए जज साहब जो हमारे अपॉइंट हुए हैं, उसमें अभी एक ही डेट लगी थी जो उन्होंने चार्ज लिया है टू प्रोसीड। सो नेक्स्ट डेट वी हैव 22 जुलाई। और जो जेजेबी में जो हमारा केस चल रहा है, मुझे वहाँ पे 14 जुलाई को जो फील हुआ कि जब हम अपनी तरफ से किसी को, अपनी फैमिली मेम्बर या किसी फ्रेंड्स को एंट्री करवाते हैं वहाँ पे, तो हमसे पूछा जाता है ये कौन है। लेकिन जब एक्यूज को देखा हमने, वो वहाँ पे एक्स्ट्रा अननोन लोगों को लेके वहाँ पे बैठे हुए थे। हाउ इट इज़ अलाउड, एंड आई फेल्ट दोज आर क्रिमिनल्स। और मुझे वहाँ पे लाइफ थ्रेट फील हुई, जिसके लिए मैं कंप्लेंट भी देने वाली हूँ जाके। आई एम गोइंग टू गिव द कंप्लेंट इन डीसीपी ऑफिस। और मुझे बिल्कुल दिखाई दे रहा है, क्योंकि मुझसे हर पॉसिबल कोशिश की गई है सेटलमेंट करने की और मुझे पैसे से खरीदने की, जो कि उनके लिए संभव नहीं हो पा रहा है और वो फेल हो रहे हैं। तो अब आखिरी हथकंडा जो वो अपनाएंगे, वो मेरे साथ किसी भी तरह की लाइफ थ्रेट को लेके हो सकता है। ये बहुत ऑब्वियस है, क्योंकि वो ट्रांसपोर्टर है, उसके लिए आए दिन का काम है लोगों को मरता देखना, मारना, ये बहुत आम चीज़ है उनके लिए। इन आरोपों से इतर अगर मैं, क्योंकि ये केस शुरू से फॉलो कर रहा हूँ और कोशिश करता हूँ कि सारे अपडेट मुझे पता रहें,
साहिल के जाने के बाद कितना मुश्किल है आपके लिए, क्योंकि वो आपके साथ मदद भी करता था, आपके साथ ऑफिस भी जाता था, पैसे कमाने में भी मदद कर रहा था, फाइनेंशियल सपोर्ट भी कर रहा था, साथ में पढ़ाई भी कर रहा था। मेरा बच्चा कितना एक्स्ट्राऑर्डिनरी था ये तो मुझे लगता है अभी तक पूरा वर्ल्ड देख चुका है। आप लोगों ने, मीडिया ने पूरे अच्छे से उसका सब कुछ दिखाई दिया है पूरी दुनिया को। और अगर आज 5 महीने बाद भी मुझे वर्ल्ड की हर माँ के मैसेज आते हैं और कॉल्स आते हैं, मेरे बच्चे को देख देख के माएँ रोती हैं, तो ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि मेरा बच्चा कितना एक्स्ट्राऑर्डिनरी था। एक्सीडेंट तो रोज़ होते हैं ना, बच्चे रोज़ जाते हैं, दर्द हर माँ बाप का बराबर होता है, पर उसके जो एक्ट्स, जो अपनी गुड डीड्स, अपने अच्छे कर्म वो दर्ज करा गया, जो हर माँ देखती है। एक लेडी ने मुझे यूएसए से मैसेज किया, इना जी, योर सन इज अ ड्रीम ऑफ एवरी मदर टू हैव अ सन लाइक साहिल। ही वॉज अ ड्रीम सन। ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। रोज बच्चे जाते हैं, रोज बहुत कुछ होता है हमारे देश में। 5 महीने बाद अगर लोग मेरे बच्चे के चेहरे को देख के, उसके इंस्टाग्राम को देख के मुझे ये बोले कि आपका बेटा हर माँ का ड्रीम बेटा है, ये बहुत बड़ा ट्रिब्यूट है मेरे बच्चे को, बहुत बड़ा ट्रिब्यूट है ये। दिस इज अ बिग ट्रिब्यूट। और मेरे बच्चे की इस अच्छाई के लिए मैं अंत तक लड़ूंगी, अंत तक लड़ूंगी मैं। मेरे लिए जिंदगी एक एक मिनट मुश्किल है। मेरी रात बेरात तबीयत खराब हो जाए, मैं किसको बोलूंगी कि मुझे डॉक्टर हॉस्पिटल ले जा। आई एम ग्रोइंग ओल्डर। मेरे पास भाई नहीं है, मेरे पास पति नहीं है, मेरे पास बाप नहीं है, मेरे पास घर में कोई मेल फिगर नहीं है। कौन है पूरे दिन अपने घर में अकेले बैठना। कल मैं किसी और बच्चे को इतने महीनों बाद नींद में साहिल की आवाजें मार रही थी। इतने महीनों बाद पता नहीं कैसे मेरे मुंह से साहिल साहिल निकल गया। कोई और बच्चा था घर में, किसी काम के लिए उसको आवाज मार रही थी, तो साहिल साहिल बुलाने लगी मैं। मुझे बहुत देर बाद रियलाइज हुआ कि साहिल तो है नहीं, मैं आधी नींद में थी। तो मेरे ये हालात है, जिसके पास एक बच्चे के अलावा कुछ था ही नहीं, क्योंकि पूरी दुनिया उजड़ गई। हर चीज के लिए दवाई भी लानी है तो कोई नहीं है, शरीर में कोई तकलीफ हो रही है तो ले जाने वाला कोई नहीं है। मेरा बच्चा मुझे रात रात को हॉस्पिटल लेके जाता था, कभी इमरजेंसी होती थी, गाड़ी उठा के फटाफट। किसको बोलूं मैं, क्या लाइफ है मेरी, मेरी क्या जरूरत रह गई। ना मैं काम करने लायक हूँ, ना मैं कमाने लायक हूँ, ना मैं जीने लायक हूँ। उसके बाद भी रोज अपने आप को खड़ा करके उस बच्चे के लिए लड़ने के लिए मुझे जाना पड़ता है। दोहरी जिंदगी जीनी पड़ती है, कोई लाइफ नहीं है मेरी, सब खत्म। ऊपर से मुझे लाइफ थ्रेट जो है, मैं डरने वाली और रुकने वाली नहीं हूँ, चाहे जो हो जाए। मेरे बच्चा मुझे इसी बात से जानता था, मेरी मम्मी ने बोल दिया ना तो होगा। मैं उसका ये कॉन्फिडेंस, चाहे वो है मेरे पास चाहे वो नहीं है। मेरे बच्चे के सारे फ्रेंड्स, उनकी फैमिलीज, नोन अननोन, जितने लोग मुझे जानते हैं सब मुझे इसी चीज से जानते हैं। आंटी ने बोल दिया, मम्मी ने बोल दिया तो ये होगा, तो ये होगा। ये अन्याय की लड़ाई, ये लॉ चेंज, ये लॉज के नाम पे जो मजाक चल रहा है, ये होगा। और मैं इसको करवाने के लिए आखिर तक, अपनी आखिरी सांस तक, अपने बच्चे के साथ साथ हर उस बच्चे को जो इस तरह से अपने फन की कॉस्ट में हमारे बच्चों की जिंदगी छीन लेते हैं, ये अब नहीं होगा। नो मोर, नो मोर। इनकी आवारागर्दी की कॉस्ट हमारे बच्चे नहीं है, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। एंड दे आर एंजॉयिंग देयर नॉर्मल लाइफ। ये सिस्टम कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनके बच्चे नहीं मरते। एनफोर्समेंट नहीं है लॉ का, लॉ है, लॉ है, पर लॉ का एनफोर्समेंट नहीं है। क्यों नहीं है? फिर आप हमें क्या सुनाते हो कि न्याय हो रहा है? क्या न्याय कर रहे हो आप? जो चीज लागू ही नहीं हो रही है उसमें न्याय कैसे होगा? जो लागू ही नहीं है, जो चालू ही नहीं है, जो गाड़ी चालू ही नहीं हो रही है, उसको कहाँ ले जाके आप रोकोगे? उसमें सवार होके हम कहाँ जाएंगे? हम कहाँ पहुंचेंगे? जो गाड़ी चालू ही नहीं है। तो जब एनफोर्समेंट नहीं है तो क्या एक्सपेक्ट करें हम? कौन सा न्याय एक्सपेक्ट करें? हम बेवकूफ है एक्चुअली, क्योंकि लॉस की एनफोर्समेंट नहीं, हम फिर भी जा रहे हैं, हमें पता है।
ये जेजेबी के नाम पे मजाक हो रहा है, हम फिर भी जा रहे हैं उस कोर्ट में। आप जेजेबी की हिस्ट्री उठा के देखिए, मैंने पढ़ा, मैंने अपने केस की डेट से पहले जेजेबी का पूरा हिस्ट्री पढ़ी, मैंने चेक किया, मैंने सिस्टम के बारे में। यू विल बी सरप्राइज्ड, जेजेबी खुद कहता है हमारा कोई सिस्टम नहीं है, हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। देन व्हाई आर यू गिविंग द डिसीजंस, व्हाई आर यू प्लेइंग विद द लाइव्स ऑफ द विक्टिम्स? जो मर गए हैं उनके परिवारों को और क्यों मार रहे हो? जब आपका खुद का सिस्टम पूरा नहीं है तो लंगड़े सिस्टम के साथ आप हमें कौन सी मंजिल पे पहुंचाने वाले हो? और उसके ऊपर हम उन लंगड़े सिस्टम से न्याय मांगने जा रहे हैं। We are the fools। मैंने पढ़ा है पूरा जेजेबी के बारे में, वो सिस्टम कंप्लीट ही नहीं है। उस एक्ट को सिर्फ कॉपी किया गया है बाहर से, एक्ट को कॉपी किया गया, एक्शंस को कॉपी नहीं किया गया। Actions are not copied. Why? Why? Why you had to copy the act? If you can't really act on it, if you can't enforce it, how you call yourself law and judiciary के part? How you are responsible? आप क्या responsibility निभा रहे हैं? ये टेढ़े मेढ़े टूटे फूटे लंगड़े आधारहीन सिस्टम में बैठ के आप हमें न्याय देंगे? होगा कैसे न्याय जब आपका खुद का सिस्टम जहां बैठे हैं वही पूरा नहीं है? आज तक के क्रिमिनल्स का कोई रिकॉर्ड नहीं है जेजेबी के पास, उनकी आइडेंटिटी छुपाई जाती है। आप क्रिमिनल्स को प्रोटेक्ट कर रहे हो, और जो लोग इनोसेंट हैं, जिनकी जानें चली गई, जो अच्छे थे, जो अच्छे नागरिक हैं आपके, जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करते हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं, इनोसेंट सोल्स हैं, वैल्यूज को फॉलो करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करते हैं, उन कैदियों के लिए, उन अपराधियों के लिए हम भुगतते हैं। हमारे बच्चों के जाने के बाद भी हमें सजा मिलेगी, उनकी जान चली गई, इसके बाद भी दिल नहीं भरा क्या? और क्या छीनना है हमसे? हमारी जाने? हमें सड़ सड़ के मरते हुए देखना लास्ट रह गया है क्या? तब जाके तसल्ली होती है क्या? अपना सिस्टम तो कंप्लीट करिए आप, हमें न्याय देने से पहले अपना सिस्टम कंप्लीट कीजिए। There should be a research on this JJB, and there should be another protest on this by the parents जो विक्टिम बन रहे हैं। और ये नाबालिगों का खेल जो चल रहा है, जितने क्राइम होते हैं नाबालिगों से कराए जाते हैं और अनपढ़ गवार कम्युनिटी से कराए जाते हैं। नशे के आदी और इस तरह के गंदी स्लम्स में रहने वाले गंदी जो मैं बोलना नहीं चाहती किसी के बारे में, और जो उपज जो अपने दिमाग से शून्य है, उनको इस्तेमाल किया जाता है क्राइम करवाने के लिए। क्राइम करता कौन है? आप सारे जितने भी केसेस कवर करते हैं, आप मेजॉरिटी ऑफ द केसेस उठा के देखिए, क्राइम कौन करता है? क्राइम वो करता है जो लग्जरी अफोर्ड करता है। मतलब कि इस सिस्टम में बैठे हुए लोगों के बच्चे, जिनके पास 2 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ की गाड़ियां दूसरों के ऊपर चढ़ाने के लिए हैं, स्पेयर, ये जो लोग हैं ना, और हम जो लोग हैं, हमारे पास 2 4 5 करोड़ रुपए पूरी जिंदगी 60-70 साल तक नहीं आते, 1 करोड़ रुपए नहीं आते। लोग घर खरीदते हैं रिटायरमेंट की उम्र में, पूरी जिंदगी सिर्फ बच्चों को पढ़ाने में लगा देते हैं, और आखिरी में क्या मिलता है रिटायरमेंट में? 1-1.5 करोड़ रुपए। 60 साल सर्व करने के बाद 1 करोड़ रुपया मिलता है। और इनके बच्चे अपने फन को अंजाम देने के लिए हमारे बच्चों के ऊपर गाड़ियां चढ़ा देते हैं, जिंदगियां खत्म कर देते हैं। मेरे पास कॉल्स आ रहे हैं अलग अलग जगहों से, इंडिया के कॉर्नर से। न्यू बॉम्बे में केस हुआ, उस बच्चे की गर्दन, जब मैं अपने बच्चे को टूटा हुआ देख के, इतने टुकड़े देख के मैं इतनी चिल्ला रही हूँ, वो माँ, वो बेटी, वो अपना घर छोड़ के चली गई हैं। उनके बच्चे की गर्दन धड़ से अलग करके कुचल के रोड के ऊपर खून की धार बह रही है। उस बच्ची ने मेरे से रिक्वेस्ट करी है कि मैं उसको हेल्प करूं, उसकी आवाज बन के उसकी हेल्प करूं। आई एम गेटिंग सच कॉल्स। अभी आपने और एक साउथ इंडियन लेडी का केस देखा होगा, जो अभी सुरेश कार्तिक का, उसकी मदर ने मुझे कॉल किया। शी सॉ मी, सार्थक मट्टू के कैंडल मार्च में उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने मेरा नंबर लेके मुझे कॉल किया। हमारे बच्चों की कुर्बानी चढ़ रही है और लोगों की फन एंटरटेनमेंट हो रहे हैं। एक्यूज होने के बाद, सब कुछ जानने के बाद,
सब कुछ जानने के बाद भी उनको सजा नहीं होती, फिर क्या न्याय देंगे आप? कोर्ट तो कहती है कि हम एविडेंस पे काम करते हैं, मैंने तो दिखा दिया पूरी दुनिया को एविडेंस, फिर क्यों नहीं हुआ? क्यों ट्रायल चलेगा? क्यों मेरी जिंदगी खराब होगी? क्यों मेरे 4, 5, 7, 10 साल? शिल्पा मित्तल को भी तो आप लोगों ने केस कवर किया है ना उसका। 10 साल उस फैमिली को लग गए प्रॉपर सेक्शंस लगवाने में, ये न्याय दे रहे हो आप? कल ही एक और केस देखा है जो लॉन्गेस्ट केस था, 77 का कोई केस था जिसका अब जाके फैसला हुआ है। क्या ये हमारे सिस्टम वाले सक्षम हैं हमें न्याय देने में? इनको खुद से सवाल करना चाहिए, इन्हें खुद से पूछना चाहिए। वो बिल्डर था, न्यू बॉम्बे का एक बिल्डर था जिसने पैसे चढ़ा दिए 4 महीने तक, 3 मार्च का केस है वो। उसको TOI ने प्रिंट मीडिया में कवर किया और उसके बाद पैसे चढ़ गए सिस्टम को, पुलिस स्टेशन में पैसे चढ़ गए, उसको फरार करवा दिया। वो माँ रो रो के, वो भी एक बच्चा था कमाने वाला, अपनी बहन की शादी करनी थी, वो माँ, बाप और बहन अपना घर छोड़ के चले गए। और जो रोज हम अपने बच्चों को आवाज मारते हैं और वो हमें नहीं दिखते तो हमें बाद में याद आता है कि हमारा बच्चा अब नहीं है। ये पेन ना कभी इनमें से, ये जितने बैठे हुए हैं और जितने ये संवेदना जिनकी खत्म हो चुकी है ना, जब मर चुकी है, सोचो भगवान ना करे तुम्हारे इस दिए हुए झूठे न्याय की गाज तुम पे गिर जाए तो तुम्हारा क्या हाल होगा। हम भले ही असहाय हैं, हम भले ही चिल्ला चिल्ला के मर जाएंगे, कहीं तो तुम्हारा भी इंसाफ होगा। किसी मंदिर में जाके तो तुम भी घंटी बजाते होगे, तो कहीं तो तुम्हारे भी कम दर्ज होते होंगे। रुक जाओ, रुक जाओ, बस करो। देखा ना आपने, बीजेपी वालों के खुद के बच्चे, पार्टीज के, सिस्टम के खुद के बच्चे यहाँ पे आए हैं और वो देख रहे हैं कि गलत हो रहा है, अपने घरों में गलत देख रहे हैं, उन्होंने हिम्मत की है यहाँ पे आने की। तो ये नौबत और ना आए और ज्यादा ये चीजें ना बढ़ें, इसलिए रुक जाओ, रुक जाओ। आप ध्यान रखें अपना, और आपकी जो न्याय की लड़ाई है वो हम अपने एंड पे जरूर इंश्योर करते हैं कि लल्लन टॉप आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। मैं एक बात लल्लन टॉप को जरूर बोलना चाहूंगी, मैं बहुत दिल से आभारी हूँ इकलौते इस चैनल का जो मेरे लिए हमेशा हमेशा खड़ा है। जिन लोगों ने नेशनल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया पे प्रोमिसेस किए थे मेरी फर्स्ट एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लेने के लिए, मैंने उनको बहुत फॉलो किया, किसी ने मुझे कोई रिवर्ट बैक नहीं किया, किसी का कोई जवाब नहीं आया। ब्रेकिंग न्यूज के बाद नोबडी फॉलोड मी। लल्लन टॉप इज ऑलवेज देयर विद मी फ्रॉम द डे 1। जब मैं मीडिया में नहीं भी आई थी, उससे पहले भी इंडिया टुडे से मेरे पास मैसेज आया टू कवर आवर केस। इट वाज द फर्स्ट चैनल हु अप्रोच्ड अस। श्रेया आई थी जी, श्रेया आई थी और हमें इंस्टाग्राम पे भी सबसे पहले आप ही के चैनल ने अप्रोच किया था जब हमारी सुनवाई नहीं हो रही थी, और तब तक मैंने मीडिया में अपना वो वीडियो भी नहीं दिया था। आगे भी वादा करते हैं कि लल्लन टॉप आपके साथ मैं बहुत हमेशा खड़ा आभारी हूँ रहेगा। आप लोगों की। सच की लड़ाई में आपको देख के यकीन होता है कि कोई तो है, भले ही जो भी बिका हुआ है, मुझे किसी का नाम नहीं लेना है, सब अपना काम कर रहे हैं, अपने कर्म लिखवा रहे हैं, कोई तो है, ये है वो। बहुत शुक्रिया मैम। ये दरअसल साहिल की माँ है, और उस केस में जब स्कॉर्पियो ने उसे ठोकर मारी थी तो आगे जाके एक कैब खड़ा था, कैब ड्राइवर का भी काफ़ी चोट लगी थी, तो वो अभी ठीक है, उनसे भी मेरी कुछ दिन पहले बात हुई थी। तो ऐसे तमाम लोग हैं जो सीजेपी के प्रोटेस्ट में पहुंच रहे हैं, जो मंच पर जाकर अपनी बात रखते हैं। और बताना चाहती हूँ, जो सार्थक मट्टू के केस में कैंडल मार्च हुई थी उसमें हम 3-4 विक्टिम थे। एक ही कैंडल मार्च में हम 4 विक्टिम थे। सुरेश कार्तिक की मदर वो सामने नहीं आई पर वो थी वहाँ पर। मिहिका, आलोक गुप्ता की वाइफ, जिसका कोरोना में जो बाइकर था और उनकी वाइफ साइकिलिंग करती हैं जो, वो थी वहाँ पर। आज उनकी स्थिति ये है, उनके बच्चे साइकोलॉजिकली, 23 साल का बेटा, he is mentally affected, he is not able to decide what to do in life। जवान लड़का उनका घर में बैठा है और वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि मुझे क्या करना है। And she has to stop the proceedings and slow down the proceedings because
वो अपने बच्चे की हालत देख के उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रही है, जिसका पूरा फ्यूचर उसके आगे बढ़ा हुआ है। सार्थक मट्टू, मिहिका, मी एंड सुरेश कार्तिक की मदर, हम 4 वहाँ प्रेजेंट थे। और आने वाले समय में मैं आपको बता रही हूँ, अगर हमारा जस्टिस नहीं मिला हमें, और जस्टिस का मतलब जस्टिस, जस्टिस का मतलब जस्टिस, इनको अपने कायदे कानून जो सिर्फ ढकोसले की तरह से चल रहे हैं, हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आने वाले समय में अगर एक विक्टिम पार्टी भी बनानी पड़ेगी तो हम बनाएंगे। हम सब साथ हैं, हम सारी फैमिली साथ है। बिल्कुल, ये साहिल की माँ हैं और तमाम अब इनका ग्रुप बन गया है। जो भी विक्टिम्स हैं ये सब एक साथ होकर बीच बीच में सामने आते रहते हैं। कई बार जंतर मंतर भी आए अपनी आवाज़ उठाने के लिए। बाकी जो भी अपडेट होगा वो हम आपको दिखाते रहेंगे। सीजेपी के प्रोटेस्ट का ये भी एक रंग है। तमाम लोग अपने अपने मुद्दे, अपनी अपनी लड़ाइयों को लेकर यहाँ पर आ रहे हैं, न्याय की उम्मीद में आ रहे हैं कि इस भीड़ में, इस मंच में शायद उनकी आवाज़ भी हुक्मरानों तक पहुँच जाएगी और उनकी न्याय की जो प्रक्रिया है वो थोड़ी आसान हो जाएगी। बाकी जो भी अपडेट होगा वो हम आपको देते रहेंगे। कैमरे के पीछे उदित हैं, मेरा नाम रजत है, देखते रहे लल्लन टॉप। शुक्रिया।